खुदाउन के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब हमें जानते हैं, मैं फिल्म सिहा और RMHF चैनल के रेफरेंस से पास्टर रफ़ाकत। आज हमारे साथ पास्टर BM शेफर्ड हैं। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं, मैं आपको एक बात से आगाह करता जाऊं कि हम दोनों के या पास्टर अदील के या दूसरे किसी भी खादम के अगर आपको मैसेज आता है कि नंबर गुम हो गया है, तो आप ज़रा अपना नंबर दें, तो आपको कोड आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको रेफरेंस तौर पे हमें वापस दे दें, तो आप अपना अकाउंट हैक करवा लेंगे। क्यों भाई साहब? जी जी ऐसा ही। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा बताएं कि इनका कैसे हैक हुआ है। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर BM शेफर है और रात को एक फेसबुक पे मुझे मैसेज आया कि आपने मेरा मैसेज आया, ये जी बताएं कि मेरा ही आया था। पास साहब का मैसेज आया और इनका मैसेज आया कि मुझे अपना नंबर सेंड करें, और मैंने बड़ी खुशी के साथ मैसेज इनका पढ़ा और मैंने मैसेज सेंड किया, अपना नंबर इनको दे दिया मैंने। और उस नंबर के बाद फ़ौरन उनका मैसेज आया, यानी कि पास साहब का मैसेज आया कि आप अपने जो नंबर के ऊपर आपका जो कोड आया है वो मुझे सेंड कर दें। और मैंने वो सेंड कर दिया और उसके बाद मेरी जो फेसबुक है, मेरा जो ID है वो वहाँ से हैक हो गया। और मैं आपको चीज़ों बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स इस झांचे में आ सकता है, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना ID नंबर किसी को ना बताएं और पहले छानबीन कर लें, उसके बाद फिर आगे कोई बात कीजिएगा। ये बात क्लियर करते जाएं कि पास्टर साहब के या हमारे उस अकाउंट से अगर आपसे कोई बात कर रहा है, कह रहा है नंबर दें जी, अगर आप किसी को माली मदद कर रहे हैं या आप लोग किसी को अपना नंबर भेज के उसको कोड भेज रहे हैं, पास्टर जी और मेरा इसमें कोई लिंक नहीं है। मेरा जो अकाउंट है पास्टर रफ़ाकत परवेज़, पास्टर और रफ़ाकत में स्पेस नहीं है, 4000 फॉलोअर्स हैं उस पर, और उस अकाउंट को हैक किया गया। इसी तरह हमारे एक और बड़े अच्छे खुदा के खादम, बड़े पुरजोश खुदा के खादम पास्टर अदील हैं, उनका ID भी हैक किया गया और हमारी तस्वीरों के नीचे लिखा जा रहा है कि हम लोग बिटकॉइन का काम कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से भाई साहब भी बिटकॉइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं रखता, मतलब कि हम दोनों ही नहीं रखते। तो पास्टर अदील भी, क्योंकि हम खिदमत करने वाले लोग हैं, हम इस तरह के जुए झंझट में नहीं पड़ते। तो हमारी तस्वीरों के नीचे जो है ना वो लिखा जा रहा है कि हमें 8 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, हमें 16 लाख आ रहा है, जबकि हमारे पास तो इतना पैसा हो ना तो साढ़े चर्च के काम ना पूरे हो जाए। हम इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि हमें हर रोज़ कोई ना कोई कॉल करता है। आज सुबह जब भाई की मुझे कॉल आई तो भाई ने मुझसे कहा कि आपके साथ बात करने के बाद मेरा ID हैक हुआ है, तो आपने हमारे ID के साथ कुछ किया है। जब मैं इनके पास पहुंचा, मैंने इनको प्रूफ दिया कि देखिए मेरा ID ऑलरेडी 1 माह से हैक हुआ है, तो कल को आप लोगों के साथ ये ना हो, इसीलिए ये हम फेसबुक, YouTube, WhatsApp और दूसरे दीगर चैनल्स के लिए जो हमारे हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज ये वीडियो की है। पास जो हमारे साथ हो रहा है वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ तस्वीरों की सूरत में हम शेयर भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बंदा, जिस बंदे को भी टच कर रहा है ना, वो देख रहा है कि इनके साथ राब्ते में कौन है, और वो ज़्यादातर खादमीन को ही जो है ट्रेस कर रहा है। पास्टर अदील का ये जो आप पोस्ट देख रहे होंगे, इसके नीचे पास्टर अदील से 50,000 रुपीज़ इस बंदे ने मांगा है। हमने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने कहा जी OTP कोड आपने खुद ही दिया। हमने उन्हें बताया कि इस तरह हम इस मामले में आगे के खुदा का खादम प्रस्तार है तो हम इसको दे दें। हमने ऐसे चेंज किया, और जब चेंज किया तो क्या हुआ, हमारे ID हैक हो गए। और कहीं पर भी, और अजीब सी बात यह है कि वो बंदा आपका हैक करेगा, आपका ईमेल बनाएगा, आपका Gmail बनाएगा, आपका फेसबुक जो है वो उसके ऊपर तमाम डिटेल्स बदलेगा, आपका स्काइप बनाएगा, आपका इंस्टा बनाएगा आप ही के नाम से, ताकि सब लोग उससे कांटेक्ट करें, और वो हमारी पुरानी तमाम पूरा जो असेस है ना वो बदल देता है। हम उसको वापस नहीं ले सकते ID को। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि प्रेयर के बाद एक छोटी सी बात मेरे जहन से निकल गई कि वो जो शख्स है ना,
वो क्या कर रहा है कि उसने यहाँ तक बेहुदगी की है कि उसने पास्टर अदील की मिसिस के साथ भी ये जो है ना, उन दोनों मियाँ बीवी की फ़ोटो के ऊपर लिख दिया जी 8,70,000 है, उसने पोस्ट के ऊपर लगा दिया है। अभी सुबह ही उसने एक नई पोस्ट पास्टर अदील के आईडी पर लगाई है कि उसने पास्टर अदील ने सिटी खरीदी है, जबकि उस बंदे ने कुछ भी नहीं खरीदा। पास्टर जी के साथ भी ऐसे ही हुआ है यार। प्लीज़ अगर वो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि बहुत मुश्किल से खुदा की खिदमत में हम लोग अब मेहनत करते हैं, बहुत आगे तक जाने की कोशिश करते हैं कि खुदा के कलाम को दूर तक लेके जा सकें। आपकी इस हरकत से खुदा की भी जो है वो बेहुरमती हो रही है कि लोग कहते हैं कि इसका खादम है और ये धोखे दे रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अगर कर सकते हैं तो सबके आईडीज़ जो है वापस दें, कुछ और तरीका इख्तियार करें पैसा कमाने का, किसी के इज़्ज़त के साथ मत खेलें। सो मैं बिहाफ ऑफ ब्रदर, बिहाफ ऑफ खुदा के खादम पास्टर अदील, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे उन आईडीज़ की वजह से किसी के साथ भी आप पैसों का लेन देन ना कीजिएगा। ना ही अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, चैट कर रहा है, तो अगर आपके पास हमारे नंबर है तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा। विदाउट रीज़न आप प्लीज़ ये काम मत कीजिएगा। सो जो पे करेगा वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे और पास्टर जी को हमें इजाज़त दीजिए, और मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी कि खुदावंद हमें भी बचाए और आप लोगों को भी ऐसे लोगों से बचाए। आपके लिए भी दुआ करेंगे, आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। आए छोटी सी दुआ करते हैं। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के वफादार खुदा, तेरे हजूर आता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद ऐसे लोग जो कि खुदावंद दूसरों के मामलात को ख़राब करते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों को खुदावंद अक्ल व दनाई बख्श खुदावंद, ताकि उनकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। मसीह खुदावंद हमें भी ऐसे लोगों से बचा के रखना। खुदावंद अपने आप को, पास्टर जी को, पास्टर अदील को खुदावंद तेरे हाथों में देकर इस बात का खुदावंद ईमान रखता हूँ कि आप हमें बचाएंगे, आप हमें संभालेंगे और आप ही हमारी निगहबानी करेंगे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन।